अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर 1 में थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, इसका डेफिनेशन पार्ट डिस्कस करेंगे और इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया जाएगा। लेक्चर 1 की जो मेन आउटलाइंस हैं उनमें पहला पार्ट इंट्रोडक्शन का है, दूसरा पार्ट डेफिनेशन का है, तीसरा पार्ट फैमिलीज़ ऑफ ऑटोमेशन है, चौथा पार्ट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है और पांचवा इसका पार्ट जो है वो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ है। बात करती हैं इसके इंट्रोडक्शन की। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा को थियोरेटिकल ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस भी बोला जाता है। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की अगर हम मेन एप्लीकेशन चेक करें रियल टाइम बेस पे, ऑटोमेटिक फ़ोटो प्रिंटिंग मशीन है, आर्टिफिशियल कार्ड पंचिंग मशीन है, ह्यूमन डिटेक्शन एंड रिकग्नाइजेशन मशीन है। अब तीनों एप्लीकेशन में आपने पॉइंट नोट करना है कि तीनों क्या हैं, स्पेशल टाइप टास्क मशीन है। मतलब ऑटोमेटिक फ़ोटो प्रिंटिंग मशीन है, इससे जस्ट हम प्रिंटिंग करवा सकते हैं, इससे और हम प्रिंट काम वगैरह नहीं ले सकते। इसी तरह आपके पास ह्यूमन डिटेक्शन रिकग्नाइजेशन मशीन है। इसके अलावा ATM मशीन इसकी मेन एग्जांपल आती है कि हम इसको स्पेशल टास्क के लिए इस्तेमाल करते हैं जो हम डिसाइड करते हैं। सेकंड लाइन में क्या लिखा हुआ है, थ्योरेटिकली एंड लिटरेरली मशीन्स विच इमिटेड सर्टेन फीचर ऑफ मैन कंप्लीटिंग कैलकुलेशन मोर क्विकली। यानी लिटरेरी मशीन्स और थ्योरेटिकल पोर्शन दोनों कंबाइन होकर हम इसको स्पेसिफिक आउटपुट के लिए, स्पेसिफिक टास्क के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में लफ्ज़ आता है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब ये होता है एक ऐसा प्रोसेस जो ऑटोमेटिकली रिपीट हो, ऑटोमेटिक प्रोसेस बार बार रिपीट होता हो। तो पीछे बात कर रहा था मैं लिटरेरी मशीन्स की। वो लिटरेरी मशीन्स क्या हैं, इधर डिस्कस किया जा रहा है कि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा डील्स विद लॉजिक ऑफ कंप्यूटेशन विद रिस्पेक्ट टू सिंपल मशीन रेफर टू एज ऑटोमेटा। लॉजिक ऑफ कंप्यूटेशन यानी जो हमारे कस्टमर की डिमांड है, जो वो हमें बता रहे हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, तो वो कोई ना कोई उसके पीछे लॉजिक ऐड शुरू करते हैं। तो ऑटोमेटा थ्योरी है ही बेसिकली यही कि हम उनकी इनपुट्स लेंगे और उस इनपुट्स को एक प्रोसेस से गुजारेंगे और हमें आउटपुट पे वो रिज़ल्ट मिलेगा। अब ऑटोमेशन को एक और अंदाज से भी डिफाइन करते हैं, अब्स्ट्रैक्ट मॉडल ऑफ मशीन दैट परफॉर्म कंप्यूटिंग ऑन एन इनपुट बाय मूविंग थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेट्स का जिक्र आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ में आएगा। तो डेफिनेशन में आपने क्या देखा, पहली चीज़ आपने ये देखी कि ये लॉजिक ऑफ कंप्यूटेशन है, ठीक हो गया। उसके बाद तीसरी लाइन में ये लिखा हुआ है कि इट इज़ अ एब्स्ट्रैक्ट मॉडल ऑफ मशीन है जिससे आप स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवाते हो बाय मूविंग थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेट्स। आगे हम इसकी फैमिलीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। इसकी फैमिलीज़ को मैंने समराइज़ किया हुआ है। इसमें जो पहली फैमिली है उसका जिक्र किया गया है FSM फाइनाइट स्टेट मशीन। इसके आगे टाइप्स होंगी डिटर्मिनिस्टिक स्टेट मशीन और नॉन डिटर्मिनिस्टिक स्टेट मशीन। सेकंड वन पुश डाउन ऑटोमेटा और थर्ड वन लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा एंड लास्ट वन एंड वेरी प्रैक्टिकली एप्लीकेशन ट्यूरिंग मशीन। अब हम बात करते हैं इसकी बेसिक करैक्टरिस्टिक्स की कि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा को सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें पहले उसका हाउ टू नो होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उनको क्या क्या नाम दिए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनपुट्स चाहिए, सीक्वेंस ऑफ सिंपल सिलेक्टेड फ्रॉम फाइनाइट इनपुट्स। जाहिर बात है आपके पास फाइनाइट इनपुट्स होंगी और उनको हम डिनोट कर देते हैं X1, X2, X3 से। अब इनपुट्स देंगे तो उसके
अगेंस्ट हमें आउटपुट भी मिलेगी। तो हमारे पास जो आउटपुट सिंबल होंगी हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे y1, y2, y3। और थर्ड वन जो पीछे जिक्र किया गया था स्टेट्स का, इसमें हम एक स्टेट्स मेंशन करेंगे जिनको हम Q से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये स्टेट्स क्या होती हैं? ये प्रोसेस ऑफ लेवल होते हैं। जैसा कि आपके पास ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। इस डायग्राम में हमने A से D तक जाना है। A से D तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन पाथ को फॉलो करके आना पड़ेगा। और इन पाथ को फॉलो करवाने के लिए, इन पाथ को आपस में कनेक्टेड करवाने के लिए हम स्टेट्स यूज़ करते हैं। और स्टेट्स को हम सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास ये स्टार्ट लेवल है और हमने आखिरी लेवल पर आना है तो हमें डिफरेंट स्टेट से गुजरकर आना पड़ेगा। अब इसकी जो डेफिनेशन पार्ट में दोबारा जाता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एब्स्ट्रैक्ट मॉडल ऑफ मशीन्स दैट परफॉर्म कंप्यूटिंग ऑन इनपुट बाय मूविंग थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेट्स। यानी आपने एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवाना है बाय टेकिंग द इनपुट्स, और आपने इस सीरीज ऑफ स्टेट से गुजर के जाना है और अपनी डिज़ायर आउटपुट पे चले जाना है। इसके अलावा अब हम इसकी टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें पहला लेटर आता है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे समीशन के साइन से, हम इसको सिग्मा भी बोलते हैं। और हमारे पास ये फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स होता है। इसमें हम अल्फ़ाबेट लेटर A भी शामिल कर सकते हैं, या अगर आपने 0, 1 नंबर इंडिकेट करना है तो वो भी कर सकते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल लें, जैसा कि हमारे पास इधर A, B, C, D ये एक सेट है, और इसके अंदर ये जो A, B, C, D हैं ये लेटर्स हैं जिनको हम क्या बोलेंगे? सिंबल्स बोलेंगे। तो अगर हम इसका पूरा अल्फ़ाबेट सेट बनाना हो तो हम क्या बोलेंगे? A, B, C, D आपका ये क्या होगा? पूरा अल्फ़ाबेट सेट हो जाएगा। दूसरी टर्मिनोलॉजी है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग हमारे पास क्या होता है कि अल्फ़ाबेट सेट में एक सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स है जिसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है, यानी हम इसको ये भी कह सकते हैं कॉन्कैटिनेशन ऑफ लेटर्स, कॉन्कैटिनेशन ऑफ वर्ड्स। मतलब हमने वर्ड्स मिला देने हैं। जैसा कि हमारे पास अल्फ़ाबेट सेट था A, B, C, D था। इसमें हमारे पास A, B, D और C ये क्या है? हमारे पास कॉन्कैटिनेशन ऑफ लेटर है, कॉन्कैटिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट है। तो हम A, B, D, C को क्या बोलेंगे? स्ट्रिंग बोलेंगे। अब कंडीशन इसकी ये है कि जो भी हम लेटर बनाएंगे उसको इस अल्फ़ाबेट सेट का हिस्सा होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ A, B, C, D, E का नाम दे देता हूँ, हालांकि E इसमें शामिल नहीं है। इसके बाद जो अगली टर्मिनोलॉजी है कि आपके पास जो स्ट्रिंग है उसकी टोटल लेंथ कितनी होती है। तो उस स्ट्रिंग में जितने हम सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं उनको काउंट कर लिया जाए। द नंबर ऑफ सिंबल प्रेजेंट इन अ स्ट्रिंग, उसे क्या बोलेंगे? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। जैसा कि पीछे एग्जांपल में हमने A, B, D, C ये एक स्ट्रिंग ली थी, हम बोलेंगे इसकी जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो क्या है? 4 है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पार्ट इसका आ गया है वो है लैंग्वेज। लैंग्वेज हमारे पास क्या है? रेगुलर लैंग्वेज इफ देयर इज अ फाइनाइट ऑटोमेशन दैट रिकॉग्नाइज इट। अब ये जो वर्ड है रिकॉग्नाइज इट, मतलब हर स्ट्रिंग लैंग्वेज तो नहीं ना हो सकती। अब हमने एक वर्ड देखा APPLE एप्पल, ये एक वर्ड है। अब हम इस एप्पल को इस्तेमाल कर देते हैं, प्रैक्टिकल कोई सेंटेंस बनाने में इस्तेमाल कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एप्पल वो वर्ड है जो प्रॉपर रिकॉग्नाइज्ड है। इसलिए लैंग्वेज हमारे पास क्या होगा? एक ऐसा पार्ट होगा जो रिकॉग्नाइज हो सकेगा, हम उसी को क्या बोलेंगे? लैंग्वेज। और जो रिकॉग्नाइज नहीं हो सकेगा हम उसको लैंग्वेज नहीं बोलेंगे। इसके बाद ये एक एग्जांपल आई हुई है कि हमारे पास स्टेटमेंट आ जाती है कि एक ऐसी स्ट्रिंग बनाएं जिसमें नंबर ऑफ जीरोज हो, इवन हो। ऐसी स्ट्रिंग बनाएं जिसमें नंबर ऑफ वंस ऑड हो।
ऐसी स्ट्रिंग बनाएं जिसमें 2 A's हों और 2 B's हों। अब ये वो है जो एक्सेप्टेबल है, जो रिकग्नाइजेबल है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, लैंग्वेज। दैट इज एग्जांपल्स ऑफ 3 set strings of has even number of 0, string has odd number of 1s and string has sequence of 2 A's and 2 B's। अब इसमें जो हमारे पास लास्ट जो टर्मिनोलॉजी आ रही है वो हमारे पास दो कैटेगरी हैं, एक है क्लीन स्टार है और दूसरी इसके साथ आता है क्लीन क्लियर या क्लीन प्लस। क्लीन क्लियर प्लस इसे हम बोलते हैं। पहले हम क्लीन स्टार के बारे में बात करते हैं। हमारे पास इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने का जो सिंबल होगा वो सिग्मा होगा, लेकिन सिग्मा के साथ ये स्टेरिक लगेगा जो इंडिकेट कर रहा है दैट इज क्लीन स्टार। इसमें हमारे पास क्या होगा, इन्फिनिट सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स होंगी, लेकिन उनकी एक पॉसिबल लेंथ भी कंसिडर करेंगे हम। यानी इसमें जितने भी नंबर हैं, जितने भी सेट हैं, वो सारे के सारे इसका पार्ट होंगे। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि नेचुरल नंबर का सेट बना दें। अब नेचुरल नंबर वो नंबर हैं जो कि 1 से स्टार्ट होंगे और अप टू इन्फिनिट जा रहे हैं। यानी इधर लफ्ज़ क्या लिखा हुआ है, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग ऑफ पॉसिबल लेंथ। तो उसमें वो सारे स्ट्रिंग जो भी बनेंगी वो सारी की सारी पॉसिबल होंगी, लेकिन साथ में एक लफ्ज़ लिखा हुआ है कि ये जो होगा ये इन्फिनिट सेट होगा। इन्फिनिट सेट ये होगा कि ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, यानी ये चलता रहेगा। एग्जाम्पल में ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। जैसा कि हमें बोला गया कि जी ये ए और बी हमारे पास दो इनपुट्स हैं और ये एक उसका अल्फ़ाबेट सेट बना हुआ है और इसका स्ट्रिंग बना दें, ये इसका एक्सप्रेशन बना दें। अब इसमें आपके पास ए भी हो सकता है, आपके पास बी भी हो सकता है, डबल ए भी हो सकता है, ए बी हो सकता है, बी ए हो सकता है, डबल बी हो सकता है, 2 दफ़ा ए आ सकता है, 3 दफ़ा ए आ सकता है, 4 दफ़ा ए आ सकता है। कोई भी कम्बिनेशन है वो हम यहाँ पर दे सकते हैं। इसमें ये जो लैम्डा है, इस लैम्डा को हम एक नाम देते हैं नल स्ट्रिंग या एम्प्टी स्ट्रिंग। जैसा कि हम मैथ में बोलते हैं कि जी खाली सेट, एम्प्टी सेट, जिसका कोई मेंबर्स रुकन ना हो, हम उसे क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। तो इसमें जो नल है ये क्या है, एम्प्टी सेट है। इसमें देखें आपके पास इसकी अगर हम देखें कंपैरिजन में, तो इसको हमने स्टार से शो किया और इसको हमने प्लस से शो किया। सो हमारे पास इसको रिप्रेजेंट करने का वे क्या होगा, सिग्मा प्लस। अब इसकी स्टेटमेंट में और इसकी स्टेटमेंट में फ़र्क थोड़ा सा ही है। इधर भी लिखा हुआ है कि ये भी इन्फिनिट सेट होता है, ये भी लिखा हुआ है ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग होती हैं, ये भी लिखा हुआ है जितनी भी पॉसिबल लेंथ हो सकी, लेकिन लास्ट चीज़ क्या लिखी हुई है, एक्सक्लूडिंग नल और एम्प्टी स्ट्रिंग। यानी इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग या नल स्ट्रिंग शामिल नहीं होगी। यानी इसके अलावा आप क्या करोगे, जो भी पार्ट होगा वो क्लीन क्लियर का पार्ट होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, इसी एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, सिर्फ इसमें नल स्ट्रिंग शामिल है नहीं है, इसमें नल स्ट्रिंग शामिल नहीं है। इसको एक और अंदाज में भी बोला जाता है कि अगर हम एम्प्टी स्ट्रिंग को रिजल्ट लेकर आना चाहते हैं तो क्लीन स्टार में से अगर हम क्लीन प्लस यानी क्लीन क्लियर को सब्ट्रैक्ट कर दें, पीछे हमारे पास क्या बचेगा, लैम्डा यानी नल स्ट्रिंग बचेगा। तो आज जो हमने डिस्कस की हैं चीज़ें, उसमें हमने थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का इंट्रोडक्शन देखा, उसका डेफिनेशन पार्ट देखा, उसकी टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर ली और उसकी जो 3 प्रॉपर्टीज थी, एक इनपुट थी, उसके अलावा आउटपुट्स थी और लास्ट में क्या था, स्टेट्स थी। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हाज़िर हूँगा। उसके लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।